Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 12 physics, that is redistribution of charge. So in this lectures we will discuss about redistribution of charge and in this process how much energy will loss, और कैलकुलेट करेंगे कि इस प्रोसेस में कितना एनर्जी लॉस होगा, ठीक ना। तो लेट अस सपोज A and B are two insulated कंडक्टर है। लेट अस सपोज A पे Q1 चार्ज है, B पे Q2 चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इस पे। ड्यू टू दिस चार्ज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर फर्स्ट और कंडक्टर A is equal to V1 and potential of conductor B is equal to V2. And let us suppose the capacitance of these two conductor are C1 and C2 respectively. Is it clear? Now if we connected this two conductor with a wire, then we know that charge will flow from higher potential to lower potential. ठीक ना। जब इन दोनों कंडक्टर्स को क्या करेंगे, आपस में किसी एक वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो हमें पता है चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा, ठीक ना। तो इसके लिए हम ये कर लेते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2, ये लेट कर लेते हैं, ठीक ना। व्हेन दिस टू कंडक्टर connected by a wire, then positive charge will flow from higher potential V1 to lower potential V2, from higher potential to lower potential V2 till the potential become equal। मतलब इन दोनों कंडक्टर के बीच में तब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक कि दोनों कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो इक्वल ना हो जाए, ठीक है। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ए कंडक्टर से बी कंडक्टर में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं करता है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो हो सकता है। तो इसका मतलब यहां पे मैकेनिज्म ये होगा, अगर इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, जैसे ही दोनों कंडक्टर को आपस में कनेक्ट कर देंगे, लेट अस सपोज इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, ये हायर पोटेंशियल पे होगा। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। नेगेटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, सो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम कंडक्टर ए टू कंडक्टर बी। इसका मतलब है कि ए से बी से ए की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर पे आएगा, आके एक पॉजिटिव चार्ज को ये न्यूट्रलाइज करेगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो यहां पे क्या जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। तो इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होता रहेगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन यहां पे फ्लो किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा B2A। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो इसमें चार्ज का अमाउंट क्या होगा, Q1 डिक्रीज होगा, एंड इसमें चार्ज का अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर ए से कंडक्टर बी में पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो मैकेनिज्म होता है उसमें B2A इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है। तो लेट अस सपोज द कॉमन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर्स, let the common potential of the conductors is V। ये कर लेते हैं कि दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल है, क्योंकि पहले V1 पोटेंशियल था, इसका V2 पोटेंशियल था, चार्ज तब तक फ्लो हुआ जब तक इसका कॉमन पोटेंशियल ना आ गया, और कॉमन पोटेंशियल इसका लेट कर लेते हैं V है। देन V इज इक्वल टू टोटल
चार्ज बाय टोटल पोटेंशियल, सॉरी टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस. Is it clear? Why? Because C is equal to Q by V, then V is equal to Q by C. तो यहां से आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल जाएगा टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस. टोटल चार्ज को टोटल कैपेसिटेंस से अगर डिवाइड करेंगे जो भी क्वांटिटी आएगा वो कॉमन पोटेंशियल के इक्वल होगा. देन व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम? द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, देन इट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाय V1 प्लस V2. सॉरी कैपेसिटेंस है ना, C1 प्लस C2. टोटल कैपेसिटेंस कितना जाएगा? C1 प्लस C2. इट इज इक्वल टू V. V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाय C1 प्लस C2. नाउ Q1 इज इक्वल टू Q1 को क्या लिख सकते हैं? Q1 इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2. Q2 को लिखेंगे C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. तो यहां पे कॉमन पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला जाएगा, कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. इट इज अ फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल. ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होता है इसमें कि चार्ज है, चार्ज को हम मतलब डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए चार्ज को हम लिखते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 के फॉर्म में, क्योंकि वोल्टेज और कैपेसिटेंस को हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं. तो इसलिए कॉमन पोटेंशियल के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज द चार्ज आफ्टर द कनेक्टिंग द अमाउंट ऑफ चार्ज. नाउ द अमाउंट ऑफ चार्ज on the conductor after the joining. क्योंकि चार्ज का क्या होगा? रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा. रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसका पोटेंशियल V हो गया, इसका भी पोटेंशियल V हो गया. इसका चार्ज पहले Q1 था, इसका चार्ज Q2 था. जब चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो चार्ज क्या होगा? इसमें कम होगा. तो इस पे चार्ज कितना बचेगा? देन चार्ज ऑन A इट इज Q1 डैश इज इक्वल टू C1 V. क्लियर? नाउ Q2 डैश इज इक्वल टू C2 V. If we divided both equation, we find Q1 dash divided by Q2 dash is equal to C1V divided by C2V is equal to V. CB कैंसिल हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल है दोनों का, तो C1 अपॉन C2. तो इट मींस क्या है कि जो चार्ज होगा वो उसके कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग रिडिस्ट्रीब्यूटेड होगा. कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा? रिडिस्ट्रीब्यूट होगा. क्लियर है? मतलब जिसका कैपेसिटी ज्यादा होगा उसके पास ज्यादा चार्ज होगा, जिसकी कैपेसिटी कम होगा उसके पास कम चार्ज होगा. क्लियर? कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है? द अमाउंट ऑफ चार्ज which is transferred from A to B. है ना, कितना अमाउंट में चार्ज जो है ट्रांसफर हुआ A से B में. तो डेल्टा Q कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? डेल्टा Q. इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें कितना इनिशियल चार्ज है, इनिशियल चार्ज में से फाइनल चार्ज को क्या करेंगे? माइनस करेंगे. देन डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q1 डैश. ये इसका इनिशियल चार्ज हो गया. Q1 इनिशियल चार्ज है एंड Q1 डैश इज इक्वल टू फाइनल चार्ज है. ये बिफोर द ज्वाइनिंग है, ये आफ्टर द ज्वाइनिंग है. तो इनिशियल चार्ज में से फाइनल चार्ज को अगर माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना चार्ज जो है वो A से B में ट्रांसफर हुआ. इज इट क्लियर? नाउ Q1 इज इक्वल टू C1 V1 माइनस Q डैश इज इक्वल टू C1 V.
C1V1 माइनस C1V। C तो कांस्टेंट रहेगा, कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इनिशियल पोटेंशियल कितना है V1 है एंड फाइनल पोटेंशियल कितना है V है, ये कॉमन पोटेंशियल हो गया। क्लियर? नो, C1V माइनस C1 कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करेंगे C1V1 माइनस सॉरी प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। C1 प्लस C2, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे C1 स्क्वायर V1, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2 V1 माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे C1 स्क्वायर V1, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस C1 C2 V2। क्लियर है? ये वाला जो टर्म्स है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा C1 C2। देन C1 C2 V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 तो जाएगा डेल्टा Q। मतलब इतना अमाउंट में जो चार्ज है वो ट्रांसफर होगा हायर पोटेंशियल वाले कंडक्टर से लोअर पोटेंशियल वाले कंडक्टर में। इज इट क्लियर? सिंपल, ठीक है। अब इतना चार्ज इसमें ट्रांसफर हो रहा है तो इस जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो कुछ एनर्जी भी लॉस होगा, कुछ एनर्जी भी लॉस होगा। तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन में कितना एनर्जी लॉस हो रहा है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो नाउ लेट अस सी द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज लॉस्ट इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सो नेक्स्ट लाइन डाल देना, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। Loss of energy in redistribution of charge। लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मतलब इसके चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन में कितना एनर्जी लॉस होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। बिफोर द ज्वाइनिंग एनर्जी फाइंड आउट करेंगे एंड आफ्टर द ज्वाइनिंग एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। मतलब इसको ज्वाइन करने से पहले इस सिस्टम के पास कितना एनर्जी था और इसको ज्वाइन करने के बाद सिस्टम के पास कितना एनर्जी है, उन दोनों का जितना भी डिफरेंस होगा उतना एनर्जी जो है लॉस होगा। क्लियर? नाउ एनर्जी ऑफ द सिस्टम U is equal to U1 प्लस U2। इसके पास एनर्जी लाइट कर लेते हैं U1 है, इसके पास एनर्जी लाइट कर लेते हैं U2 है, देन टोटल एनर्जी U is equal to U1 प्लस U2। नाउ U1 हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है। हाफ ऑफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 का स्क्वायर। क्लियर? नाउ आफ्टर द ज्वाइनिंग द एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर द ज्वाइनिंग द एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यहां पे वर्ड लिख देते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम नेट इज इक्वल टू यू डैश, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू डैश से टोटल एनर्जी को, यू डैश इज इक्वल टू U1 डैश प्लस U2 डैश। मतलब आफ्टर ज्वाइनिंग जोड़ने के बाद लास्ट में जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक ना, उसके बाद इस सिस्टम के पास एनर्जी बचा है U1 डैश और इस सिस्टम के पास एनर्जी बचा है U2 डैश, देन द टोटल एनर्जी will be U1 plus U2। Then what is the value of U1? U1 वैल्यू हो जाएगा U1 डैश का वैल्यू हाफ ऑफ C1 V स्क्वायर, क्योंकि आफ्टर द ज्वाइनिंग कॉमन पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर इज V। Then U1 is equal to half of C1 V स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V स्क्वायर। तो इसका V जो है कॉमन पोटेंशियल है, दोनों के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसमें लिख सकते हैं हाफ ऑफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर।
दोनों में वी स्क्वायर क्या है, कॉमन है, 1/2 भी कॉमन है, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे, वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा C1 प्लस C2। इतना है एनर्जी आफ्टर द ज्वाइनिंग, इतना एनर्जी आफ्टर द बिफोर द ज्वाइनिंग। व्हाट्स एनर्जी लॉस, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज लॉस्ट, कितना एनर्जी लॉस्ट हुआ, कितना एनर्जी यहां पे लॉस होगा, तो U इज इक्वल टू, एनर्जी लॉस हो रहा है ना, एक प्रोसेस हम क्या माने कि एनर्जी यहां पे लॉस हो रहा है, लॉस होने का मतलब क्या है कि फाइनल एनर्जी लेस होगा इनिशियल एनर्जी से, तो लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, देन U इज माइनस U डैश, U माइनस U डैश, देन द वैल्यू ऑफ U इज इक्वल टू 1/2 कॉमन है C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस U डैश, ये जगह हाफ ऑफ C1 प्लस C2 एंड V स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, मिटा देते उसको। नाउ हाफ तो कॉमन आएगा दोनों में से, हाफ कॉमन ले लेते हैं, देन C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 एंड V स्क्वायर, वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया ये का स्क्वायर। इज इट क्लियर? नाउ हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 और ये C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का स्क्वायर। एक C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 क्या जाएगा, कैंसल, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा C1 प्लस C2, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो जाएगा हाफ ऑफ, एलसीएम हो जाएगा C1 प्लस C2, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस वाले टर्म्स का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस C2 स्क्वायर V2 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? नाउ माइनस इसका स्क्वायर खोलेंगे, प्लस का है फॉर्मूला, ठीक है, सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे माइनस के, क्योंकि माइनस बाहर है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, C1 C2 V1 V2। इज इट क्लियर? A स्क्वायर B स्क्वायर एंड 2AB, सारे टर्म्स प्लस के होते हैं, बाहर माइनस, इसलिए सारा टर्म्स क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, देन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और इन दोनों टर्म्स में 3 टर्म्स बचेंगे यहाँ पे, ये वाला टर्म्स, ये और ये, इन दोनों में देखना कॉमन है C1 C2 C1 C2 C1 C2, तो C1 C2 कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे तो हाफ ऑफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, बचेगा यहाँ पे V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, और इसको अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, बिकॉज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB का फॉर्मेट है, तो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2, ऊपर है C1 इंटू C2, C1 इंटू C2, और ये जाएगा V1 माइनस V2 का स्क्वायर, V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो इतना जो एनर्जी है ये इस प्रोसेस में क्या होगा, लॉस होगा, क्या होगा, लॉस होगा। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसका भी पोटेंशियल सेम है, इसका भी पोटेंशियल सेम है, दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, क्योंकि V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा, 0। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ अब यहां पे एक चीज हम सोचते हैं कि यहां पे एनर्जी लॉस क्यों होगा,
क्या रीजन है एनर्जी लॉस होने का? तो अगर उस पर बात करें तो यहाँ पे हमें पता है एक सिस्टम है ये हमारा, जैसे इनको एक वायर के थ्रू क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके पास किस तरीके का एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी में कैपेबिलिटी होती है वर्क करने की, ठीक है। तो जैसे ही इन दोनों कंडक्टर को आपस में जोड़ देंगे, एक वायर के थ्रू ज्वाइन करेंगे, तो होगा क्या, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा या चार्ज फ्लो करेगा। जैसे ही चार्ज फ्लो होगा दो कंडक्टर के बीच में, तो उस चार्ज को फ्लो कराने के लिए सिस्टम खुद वर्क करेगा। सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा, खुद वर्क करेगा। जब सिस्टम खुद वर्क करेगा तो ये एनर्जी जो है, वर्क जो है, वो कहां से मिलेगा उसको, इसके इंटरनल एनर्जी से मिलेगा, क्योंकि इसके पास जितना इंटरनल एनर्जी है, मतलब इसके पास जितना पोटेंशियल एनर्जी है, उसी एनर्जी का वो यूज करेगा वर्क को परफॉर्म करने में। और जैसे ही वर्क होगा तो वो जो उसकी इंटरनल एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब यहां पे जितना एनर्जी लॉस हुआ है, ये एनर्जी किस कारण लॉस हुआ है, क्योंकि सिस्टम ने वर्क किया है। क्या करा है सिस्टम ने, वर्क। अब ये वर्क गया कहां, वर्क तो क्या है सिस्टम ने, तो वर्क की वजह से क्या होगा, ये सिस्टम गर्म होगा, मतलब ये जो वायर है, जिस वायर के थ्रू हमने इसको कनेक्ट किया है, ये वायर थोड़ा सा क्या करेगा, हीट अप होगा, और ये वर्क अगेन जो है हीट के फॉर्म में क्या जाएगा, लॉस हो जाएगा। मतलब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन में जितना एनर्जी लॉस होता है वो एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होता है। यह सिस्टम जितना वर्क करेगा वो पूरा का पूरा वर्क कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हीट में, और हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाएगा, और जैसे एनर्जी लॉस होगा तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है इसमें से कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम जितना चार्ज लॉस हो रहा है वो, सॉरी, जितना एनर्जी लॉस हो रहा है वो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ है, तो वो हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? नाउ let's see some numericals. First question, a 800 picofarad capacitor is charged by a 100 volt battery. After some time the battery is disconnected. The capacitor is then connected to another 800 picofarad capacitor. What is द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी स्टोर्ड, मतलब इस कंडीशन में कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो स्टोर्ड हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे गिवन है एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है 800 पिकोफैरेड, तो जगह 800 इंटू 10⁻⁻ पिकोफैरेड 12 फैरेड, ठीक है। इसको चार्ज अप किया गया है 100 वोल्ट तक, कैपेसिटर को चार्ज अप किया गया है 100 वोल्ट तक। एक दूसरा अनदर कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है 800 पिकोफैरेड, 800 पिकोफैरेड, और ये अनचार्ज्ड है। सेकंड कैपेसिटर जो है ये अनचार्ज्ड है, और जब ये अनचार्ज्ड होगा तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट। अब इन दोनों कैपेसिटर को आपस में क्या कर दिया गया, कनेक्ट किया गया है, तो कह रहे कि सिस्टम के पास टोटल एनर्जी कितना होगा। तो सबसे पहले जैसे दोनों कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करेंगे तो चार्ज फ्लो होगा। अब चार्ज फ्लो होगा तो धीरे धीरे एक का पोटेंशियल कम होगा, दूसरे का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो यहां पे हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कॉमन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर्स V is equal to C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. Now C1 is equal to 800 picofarad into V1 is equal to 100 plus V2 is equal to 0. So ये वाला टर्म 0 जगह पूरा 0 कर देते हैं। अच्छा, C1 plus C2, तो C1 कितना 800 पिकोफैरेड इंटू प्लस 800 पिकोफैरेड, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 800 इंटू 100 पिकोफैरेड डिवाइडेड बाय वोल्ट भी है,
डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारा 1600, 8 और 8 कितना हो जाएगा 1600 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड से पिकोफैरेड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और 0 से 0 कैंसिल, 8 टू जा 16, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 वोल्ट। मतलब दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो 15 वोल्ट का हो जाएगा, ठीक है ना। एनर्जी, कितना एनर्जी स्टोर्ड है दोनों में, देन एनर्जी UF फाइनल एनर्जी, मतलब आफ्टर redistribution of charge the energy stored in both capacitor UF is equal to half of C1 plus C2 and V square। तो जब V दोनों के लिए क्या जाएगा सेम हो जाएगा, तो ये जगह V स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो हाफ ऑफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, तो हाफ ऑफ C1 800 पिकोफैरेड प्लस 800 पिकोफैरेड इंटू V 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, देन 25 बाई 2 इंटू 8 प्लस 8 16, तो 1600, इसको डिवाइड कर देंगे तो 800, और ये जाएगा तुम्हारा 12, 25 8 जो 25 8 जो 200, 1 2 3 4 1 2 3 4 पिको, क्योंकि पिको तो बचेगा ना इसमें, पिको जूल, क्या बचेगा पिको जूल। तो ये जगह 2 इंटू 10 टू की पावर 6 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 12 जूल, इट मीन्स 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6 जूल। तो इसका एनर्जी जो हो जाएगा वो 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6 जूल हो जाएगा, मतलब इतना एनर्जी दोनों कैपेसिटर के पास है। क्लियर है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, a 900 picofarad capacitor is charged by a 100 volt battery. How much electrostatic energy is stored by the capacitor? सिंपल क्वेश्चन है, मतलब एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है 900 पिकोफैरेड, इसको 100 वोल्ट तक इसको चार्ज किया गया है, इसके पास कितना एनर्जी है वो फाइंड आउट करना है। देन एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ ऑफ CV स्क्वायर, देन हाफ ऑफ C 900 पिकोफैरेड 10 टू की पावर माइनस 12 एंड V इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 450 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 12 और 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 10 टू की पावर 4, 10 टू की पावर 4, तो 4.5 इंटू 10 टू की पावर माइनस 12, पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, यहाँ से उठा के यहाँ पे, तो 2 पावर यहाँ से और पावर ये 4, तो 4 प्लस 2 6 एंड ये जाएगा 4.5 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6 जूल, ठीक ना। तो उस कैपेसिटर के पास कितना एनर्जी होगा 4.5 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6 जूल। सिंपल क्वेश्चन है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। Question number third. Question number third. In a figure, the energy stored in capacitor C4 is 27 joule. Calculate the total energy stored in the system. इस तरीके की सिस्टम बना है। अब इसका कैपेसिटी दे रखा है 1 माइक्रोफैरेड, अब इनकी कैपेसिटी है 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड। क्लियर। एंड C4 ये हो जाएगा C1, ये C2, C3 एंड C4।
एंड C4 कैपेसिटर जो है इसके पास एनर्जी है 27 जूल। 27 जूल एनर्जी इसके अंदर स्टोर है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस सिस्टम के पास टोटल कितना एनर्जी है, ये कैलकुलेट करना है। ठीक, गिवन क्वेश्चन नंबर 3, गिवन एनर्जी stored in C4 is equal to 27 जूल। इज इट क्लियर? कैपेसिटी कितना है? C4 is equal to 6 माइक्रोफेरेड। तो एनर्जी गिवन है, कैपेसिटी गिवन है, हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। देन एनर्जी U4 का मतलब फोर्थ कैपेसिटर के पास कितना एनर्जी है, ठीक ना, वो दिखा रहे। U4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ C4 V स्क्वायर। C4 V स्क्वायर। लेट अस सपोज इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतना है V है, ठीक है। ये V डैश ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? V डैश ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो V डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2U4 बाय C4। 2 इंटू U4 कितना है? 27 डिवाइडेड बाय 6 माइक्रोफैरेड। इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। तो 27 इंटू 10 टू की पावर 6 जूल, वोल्ट। क्योंकि इसमें माइक्रोफैरेड है ना, माइक्रो को लिखेंगे तो 10 टू की पावर -6 लिखेंगे, 6 फैरेड। तो यहां पे 10 टू की पावर -6 ऊपर जाएगा तो किसमें जाएगा? प्लस में। देन V डैश स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, देन V डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 इंटू 10 टू की पावर 6, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू की पावर 3 वोल्ट। मतलब इस कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल है? इसके क्रॉस 3 इंटू 10 टू की पावर 3 इंटू 10 टू की पावर 3 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो इसका मतलब इन तीनों कैपेसिटर के क्रॉस इतने का पोटेंशियल होगा। क्लियर है? क्यों? बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसकी टोटल कैपेसिटी ऑफ C2, C3 एंड C4, C3 C4 एंड C2 का टोटल कैपेसिटी हो जाएगा C डैश इज इक्वल टू C2 प्लस C3 प्लस C4। टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 11 माइक्रोफैरेड। मतलब इनके क्रॉस या ये जो 3 कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर की टोटल जो कैपेसिटी है ये जगह 11 माइक्रोफैरेड। अगर इस सर्किट को थोड़ा सा मैं रिड्यूस करूं, ठीक है ना, ये सर्किट हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा। ये B पॉइंट है, ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा C1 कैपेसिटर है और ये C डैश कैपेसिटर है। क्लियर है? अच्छा, इस C डैश कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज भी हमें पता है V डैश। क्या है? V डैश। तो इस V डैश से क्या इस C डैश पे हम चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसका चार्ज फाइंड आउट करेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? चार्ज सेम होता है, तो दोनों पे चार्ज पता चल जाएगा। जब दोनों पे चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे तो हम एनर्जी भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देन चार्ज ऑन C डैश पे कितना चार्ज होगा? दैट इज इक्वल टू Q डैश, या Q ले लेते क्योंकि सीरीज में होगा, सीरीज में चार्ज सेम होगा। देन Q इज इक्वल टू C डैश इंटू V डैश। C डैश 11 माइक्रोफैरेड इंटू V डैश 3 इंटू 10 टू की पावर 3 इंटू 10 टू की पावर 3। तो जो 11 3 जा 33 इंटू 10 टू की पावर -6 इंटू 10 टू की पावर 3 एंड दैट इज इक्वल टू 33 इंटू 10 टू की पावर -3 कूलम ऑफ चार्ज इस पर है। दोनों सीरीज में है तो इस पे भी इतना ही चार्ज होगा। चार्ज दोनों पे सेम है। क्लियर है? नाउ टोटल कैपेसिटी कितना है? टोटल कैपेसिटी ऑफ सर्किट, टोटल कैपेसिटी इन दोनों को सीरीज में जोड़ देंगे
तो सीरीज में जोड़ेंगे तो टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c डैश, 1/c1 प्लस 1/c डैश, एंड वैल्यू ऑफ c1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/11। इसकी टोटल कैपेसिटी कितना 1/11 है। क्लियर। नाउ इसको अगर ऐड करेंगे तो यार 12/11 बन जाए 11 प्लस 1, तो 12/11 1/c, देन c इज इक्वल टू 11/12 माइक्रो फैरेड टोटल कैपेसिटी है क्या। देन एनर्जी ऑफ द सिस्टम U is equal to half of C Q square। फॉर्मूला क्या जगह हाफ ऑफ C Q स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1/2 इंटू 11 सॉरी कितना है 11/12 इंटू 10⁻⁻12 माइक्रोफैरेड है ना, हाँ 10⁻⁻6 इंटू Q स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ Q 33 इंटू 10⁻⁻3, तो यह 33 इंटू 10⁻⁻3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो यह जगह 33 इंटू 33 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 11 इंटू 12, क्योंकि ये 12 ऊपर चला जाएगा, इंटू 10⁻⁻6, इससे कैंसल आउट, 11 से इसको डिवाइड करते हैं 3 और 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं 6, ठीक है ना। तो यह जाएगा 6 इंटू 3 तो 18, तो 18 इंटू 33, 18 3 जो 54, 54 का 4 5, 18 3 जो 54, 54 प्लस 5 59 जूल, ठीक है। तो इस सिस्टम के पास कितना एनर्जी है टोटल, इसके पास इतना एनर्जी होगा, ठीक है। इज इट क्लियर, ठीक ना। तो क्या कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, इसकी टोटल कैपेसिटी निकाल के इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल निकाल के इसके क्रॉस चार्ज निकालेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, सीरीज में हम क्या करेंगे चार्ज को सेम रखेंगे, और चार्ज को सेम रख के हम दोनों को टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, और कैपेसिटी जैसे निकल जाएगा टोटल चार्ज भी हमें पता है, ठीक ना। तो हम डायरेक्टली फॉर्मुलेस करेंगे U इज इक्वल टू हाफ ऑफ C Q स्क्वायर। इस फॉर्मुले से हम क्या कर सकते हैं टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो डाउट सेशन में आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।